इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बिहार में बहुत जल्द ही लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है। उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोग के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, मैं इन्हीं से प्रश्न लेकर के डेली आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे संग्रह दिया हुआ है। इस बुक में जितने भी लाइब्रेरियन का बहाली हो चुकी है, इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है। KBS, NBS, DSSB यानी जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है, इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को देख लेते हैं तो आने वाले लाइब्रेरियन की बहाली में किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है। अभी हम लोग फिलहाल यूनिट 4 देख रहे हैं। यूनिट 3 तक मैं कंप्लीट करवा चुका था। अगर आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, वहां सारा वीडियो आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए प्लेलिस्ट भी बना रखा हूं, सारा वीडियो इकट्ठा एक जगह मैं कर दिया हूं। अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे इंडिया जीके मास्टर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग देखेंगे 1031वां प्रश्न देखेंगे। 1030 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग 1031वां प्रश्न देखेंगे। आप दोस्तों हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज हम लोग 23वां क्लास देखेंगे। चलिए आगे हम लोग 1031वां प्रश्न चालू करते हैं। आज का हम लोग 1031वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 1031वां प्रश्न देखने से पहले 1030 प्रश्न का मैं होमवर्क दिया था। आप लोग का प्रश्न का जवाब बहुत अच्छा रहा है। इसी तरह कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए 1030वां प्रश्न देखने से पहले जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। 1030 का आंसर मैं बतला देता हूँ जो होमवर्क था। 1030 का आंसर बी हो जाएगा। UDC आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1030 का बी हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे आज का प्रश्न हम लोग 1031वां देखते हैं क्या कह रहा है। बॉल्ड कैट, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे 1031वां प्रश्न है। बॉल्ड कैट इनमें से किसकी सेवा है? प्रश्न मैं फिर से बढ़कर बतला देता हूँ। बॉल्ड कैट इनमें से किसकी सेवा है? आंसर क्या हो जाएगा? 1031 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OCLC आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 1032वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप अगर इस बुक को देख लेते हैं तो आने वाली लाइब्रेरियन की बहाली में आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होने जा रही है। मैं आप लोग को यूनिट 10 तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। 1032वां यानी MESH इनमें से किसका उदाहरण है? क्या है प्रश्न फिर से देखिएगा। MESH इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा 1032 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट हेडिंग आंसर हो जाएगा। यानी 1032 का आंसर बी हो जाएगा, सब्जेक्ट हेडिंग आंसर हो जाएगा। आप लोग बोल रहे थे सर क्लास फिर से दीजिए। चलिए मैं आज से क्लास रेगुलर दूंगा आप लोग के लिए, आप चैनल पे बने रहिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 1033वां प्रश्न, 1033वां प्रश्न, सॉरी यहाँ पे 1033वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 1033वां प्रश्न कह रहा है कि विश्लेषणात्मक, यहाँ पे देख सकते हैं 1033वां प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रविष्टि एनालिटिकल एंट्री किसके लिए तैयार की जाती है? प्रश्न फिर से देखिएगा। विश्लेषणात्मक प्रविष्टि एनालिटिकल एंट्री किसके लिए तैयार की जाती है? तो 1033 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1033 का आंसर ए हो जाएगा। पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आंसर हो जाएगा। यानी 1033 का आंसर ए होगा, याद कर लीजिएगा। पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1034वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है DOI, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न अच्छे से समझ लीजिएगा। DOI हमेशा अंक से शुरू होता है। प्रश्न फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। DOI हमेशा अंक से शुरू होता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1034 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 10 आंसर हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 10। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1035वां क्या कह रहा है। 1035वां कह रहा है कि MARC प्रारूप यानी 0XX में कोडिंग फील्ड दर्शाता है। प्रश्न फिर से देखिएगा 1035वां क्या कह रहा है। MARC मार्क्स प्रारूप यानी 0XX में कोडिंग फील्ड दर्शाता है। तो 1035 का आंसर क्या होगा? तो 1035 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देने का। मैं तो जवाब बतला ही रहा हूं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने से जवाब देने का कमेंट बॉक्स में। आपको क्लास कैसा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिएगा 1036वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी, क्या बोल रहा है 1036वां प्रश्न, कौन सी ISBD, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। कौन सा ISBD
मानक पहली बार प्रकाशित हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? 1036 का। कोशिश कीजिएगा आंसर बतलाने का कमेंट में। 1036 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो IS क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ISBDM आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा, और एस्टेट आप लोग को निकालना पहले अनिवार्य है, तभी आप लाइब्रेरियन के लिए आप एलिजिबल होइएगा। तो आपको यहाँ पे मैं बतला देता हूँ, ये जो बुक आप लोग को मैं बतला रहा हूँ डॉक्टर अमित किशोर का, ये लाइब्रेरियन का और एस्टेट, लाइब्रेरियन और एस्टेट दोनों इसमें आप लोग को प्रश्न काम आएगा। पहले आप एस्टेट निकालिए, तब लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो गया। तो इसीलिए आप लोग को अच्छे से यहाँ पे बुक को देखना चाहिए। बहुत सारा प्रश्न लाइब्रेरियन में और एस्टेट में देखने को मिलेगा, इससे आपका दोनों कवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 1037वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1037वां प्रश्न कह रहा है कि ISBD श्रृंखला के अंत में प्रकाशित ISBD मानक था। प्रश्न फिर से देखिएगा क्या बोल रहा है। ISBD श्रृंखला के अंत में प्रकाशित ISBD मानक था। तो आंसर 1037 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ISBD आंसर हो जाएगा जी। आगे देखिएगा, प्रश्न एक जैसा है, मैं फिर से आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत कीजिएगा। कौन सी ISBD मानक का पहली प्रकाशित हुआ था? तो 1036 का आंसर अभी हम बतलाए थे, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते ISBD एम हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से। इसी का प्रश्न 1037वां जो मिलता जुलता है, देखिएगा समझा देते हैं। ISBD श्रृंखला के अंत में, यहाँ पे अंत में बोला गया, यहाँ पे पहली बार प्रकाशित बोला गया, तो अंत में प्रकाशित ISBD मानक था, तो वो हो जाएगा 1037 का सी हो जाएगा, यानी ISBD जी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एम याद रखना है प्रारंभ में, और अंत में प्रकाशित अगर पूछेगा तो यहाँ पे ISBD जी याद रखना है। चलिए आगे समझ में आ गया होगा आप लोग को, वादा करते हैं। आगे देखिएगा 1038वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1038वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कैनोन, क्या बोल रहा है? कैनन ऑफ साउथ हीडिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रश्न फिर से देखिएगा, कैनन ऑफ साउथ हीडिंग किसका ध्यान रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1038 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा 1038 का, यानी यूजर अप्रोच आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यूजर अप्रोच आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1039वां प्रश्न क्या कह रहा है। FRBR का मतलब ग्रंथ सूची संबंधित रिकॉर्ड में क्या है? प्रश्न फिर से देखिएगा 1039वां कह रहा है FRBR का मतलब ग्रंथ सूची संबंधित रिकॉर्ड में क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1039 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी हो जाएगा। ए कंसेप्चुअल मॉडल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ए कंसेप्चुअल मॉडल आंसर हो जाएगा 1039 का। आगे देखिएगा 1040वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1040वां प्रश्न कह रहा है सूचीकरण करने के संत, क्या बोल रहा है? सूचीकरण करने के संत का जो नाम उचित नाम, सॉरी देखिए यहाँ पे पूरा प्रश्न अच्छे से। सूचीकरण क्या बोल रहा है? सूचीकरण करने में संत का जो नाम उचित नाम के रूप में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न फिर से देखिएगा, सूचीकरण करने के संत का जो नाम उचित नाम के रूप में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो 1040 का आंसर हो जाएगा। 1040 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। हैजुइंग आंसर हो जाएगा। हैग्योन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 1041वां प्रश्न। 1041वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगता है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपका छोटा सा प्यार मुझे चाहिए। आगे 1041वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप ओपेक की तीसरी पीढ़ी मानी जाती है। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 1041वां ओपेक की तीसरी पीढ़ी मानी जाती है, तो 1041वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी क्या है? तो वेब ओपेक्स विथ GUI इन फेस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फिर से आंसर बतला देते हैं। वेब ओपेक्स विथ GUI इंटरफेस आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 1041 का। आगे देखिएगा 1032वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1032वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड एनकोडिंग के लिए मानक नहीं है? क्या है प्रश्न? फिर से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड
कोडिंग के लिए मानक नहीं है, प्रश्न में नहीं पूछा है। अच्छे से प्रश्न को देखिएगा, इसमें नहीं का प्रश्न पूछा है। तो आंसर 1042 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो W3C आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से। 1043वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 1043वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉगिंग के लिए एक सिद्धांत नहीं है। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है। क्या है 1043, फिर से पढ़कर बतला देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉगिंग के लिए एक सिद्धांत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1043 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कैनन ऑफ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिव आंसर हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1044 में क्या कह रहा है। 1044 में कह रहा है कि यूनिमार्क का विकास किसके तत्वावधान में किया गया था। प्रश्न फिर से देखिएगा, यूनिमार्क का विवरण किसके तत्वावधान में किया गया था, तो आंसर 1044 का क्या हो जाएगा, तो 1044 का आंसर बी हो जाएगा। 1044 का आंसर बी हो जाएगा, IFLA आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1045वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1045वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 1045वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। प्रश्न 1045, निम्नलिखित में से किसमें स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत लागू होता है, तो आंसर 1045 का क्या हो जाएगा, तो 1045 का आंसर ए हो जाएगा, कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1045 का ए हो जाएगा, कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1046वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा कैनन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा दिया गया कैनन नहीं है। प्रश्न में नहीं के बारे में पूछा है, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं फिर से पढ़ करके बतला देता हूँ, कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा दिया गया कैनन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1046 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, कैनन ऑफ कंप्रेहेंसिव आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1046 का। आगे देखिएगा 1047वां प्रश्न क्या कह रहा है। अब क्लास आपका रेगुलर रहेगा, यूनिट 4 कंप्लीट बहुत जल्दी होने वाला है। इसी तरह से मैं यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। यूनिट 10 में बहुत सारा मिश्रित प्रश्न दिया हुआ है, मैं उसको भी देख लूंगा। आपको अच्छे से एस्टेट और लाइब्रेरियन दोनों आपका कवर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1047वां यूनियन लिस्ट किसका रिकॉर्ड है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, 1047वां यूनियन लिस्ट किसका रिकॉर्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1047 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बुक्स अवेलेबल इन ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज आंसर हो जाएगा। बुक्स लाइब्रेरी क्या है, प्रश्न फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। यूनियन लिस्ट किसका रिकॉर्ड है, तो आंसर बी हो जाएगा। बुक अवेलेबल इन ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। आंसर 1047 का बी है। आगे देखिएगा 1048वां प्रश्न क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीएमडी में डी का अर्थ है क्या है, प्रश्न फिर से देखिएगा, जीएमडी में डी का अर्थ है, तो आंसर 1048 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 1048 का बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डेसिग्नेशन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसिग्नेशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1049वां प्रश्न क्या कह रहा है, AACR2 में मुख्य प्रविष्टि में विवरण को प्रभावित किया गया है। क्या है, प्रश्न फिर से देखिएगा 1049वां AACR2 मुख्य प्रविष्टि में विवरण को खाली जगह में विभाजित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1049 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 एरियस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1050वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1050वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 1050वां प्रश्न कह रहा है कि AACR2 में 2 का अर्थ है। प्रश्न फिर से देखिएगा क्या बोल रहा है, AACR2 में 2 का अर्थ है, तो आंसर 1050 का क्या हो जाएगा, तो 1050 का आंसर बी हो जाएगा, एडिशन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एडिशन आंसर हो जाएगा 1050 का। हम लोग 1051वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 1051वां प्रश्न कह रहा है कि 1051वां प्रश्न AACR2R के अंत में आर का अर्थ है। प्रश्न देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे AACR2 में 2 का अर्थ पूछा था, यहाँ पे पूछ रहा है कि AACR2 आर में के अंत में आर का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे 2 का अर्थ पूछ रहा था, यहाँ पे आर का अर्थ पूछ रहा है। तो 1050 का हमने आंसर आपको बतलाया था, बी एडिशन आंसर हो जाएगा। और इसी तरह 1051 का आंसर भी बी हो जाएगा, रिवीजन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि
ACR2R में R का अर्थ होता है रिवीजन और यहाँ पे AACR2 में 2 का अर्थ होता है एडिशन। दोनों को अच्छे से प्रश्न को समझ करके याद कर लीजिएगा। चलिए 1052वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 1052वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 1052वां प्रश्न हो चुका था, आगे 1053वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 1053वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। AACR2 का अर्थ है, प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है। इसी तरह आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकती है। क्या है AACR का अर्थ है, तो 1053 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। एन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1054वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्रृंखला प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया था। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1054वां देखिए क्या कह रहा है कि श्रृंखला प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया था, तो 1054 का आंसर क्या होगा, तो 1054 का आंसर ए हो जाएगा। क्या है, तो रंगनाथन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्या हो जाएगा, तो रंगनाथन हो जाएगा। आगे देखिएगा 1055वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से बेमेल को चुनिए। क्या है प्रश्न, फिर से 1055वां, इनमें से बेमेल को छांटना है। यानी कहने का मतलब है प्रश्न का कि 3 सही होगा और 1 गलत होगा, तो कौन सा इसमें है वही आंसर को यहाँ पे बतलाना है। इनमें से बेमेल को चुनिए, तो 3 सही होना चाहिए, 1 गलत, उसी को बेमेल छांटने को बोल रहा है। तो 1055वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बतलाइएगा। 1055 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीसी आंसर हो जाएगा। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा आंसर आप लोग। आगे देखिए 1056वां प्रश्न क्या कह रहा है, MARC का पूर्ण रूप है। 1056वां प्रश्न क्या कह रहा है कि MARC का पूर्ण रूप है, तो 1056 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1056 का आंसर बी हो जाएगा। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, मशीन रीडेबल कैटलॉग आंसर हो जाएगा। मशीन रीडेबल कैटलॉग आंसर हो जाएगा। 1056 का बी हो जाएगा। MARC का पूर्ण रूप है, क्या हो जाएगा, तो मशीन रीडेबल कैटलॉग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1057वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1057वां प्रश्न कह रहा है वर्गीकृत कैटलॉग कोड यानी CC का नवीनतम संस्करण है। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है, वर्गीकृत कैटलॉग कोड यानी CC का नवीनतम संस्करण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1057 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर को। आगे देखिएगा 1058वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1058वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि ग्रंथ सूची डेटाबेस, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथ सूची डेटाबेस बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस क्या होता है। प्रश्न फिर से देखिएगा, ग्रंथ सूची डेटाबेस बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस क्या होता है, तो 1058 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए देखिए पूरा आंसर आपको दिखा देते हैं। 1058 का आंसर बी हो जाएगा। कलेक्शन क्या बोल रहा है, ए कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इन मशीन रीडेबल आंसर रीडेबल फ्रॉम आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर फिर से पढ़कर बतला देते हैं क्या है, तो ए कैटलॉग, यहाँ पे देखिएगा ए कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इन मशीन रीडेबल फ्रॉम आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1059वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1059वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1059वां प्रश्न चलिए ऑप्शन के साथ देख लेते हैं। 1059वां प्रश्न क्या कह रहा है, ओपेक का पूर्ण रूप है। आंसर बतलाइएगा 1059 का क्या हो जाएगा, ओपेक का पूर्ण रूप है, तो आंसर 1059 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 1059 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 1059 का प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। ओपेक का पूर्ण रूप है, तो क्या हो जाएगा, आंसर याद कर लीजिएगा अच्छे से, ए हो जाएगा। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1060वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1060वां प्रश्न कह रहा है, 1060वां प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग में SLIC का अर्थ है। क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग में SLIC का अर्थ है। चलिए आपके लिए 1060वां प्रश्न होमवर्क रहेगा, आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। आज के लिए क्लास यहाँ तक ही मैं समाप्त करता हूँ। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं। मैं फिर से बतला देता हूँ, मैं आप लोग के लिए प्ले लिस्ट बना रखा हूँ। अभी तक मैंने 22 क्लास पूरा कंप्लीट करवा चुके थे, आज 23वां क्लास देख रहे हैं। अगर नहीं देखें 22 क्लास प्ले लिस्ट में जा करके देख ले। यूनिट
4 तक मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, वहाँ पे आप लोग जाकर के देख लें। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं। चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।